विधानसभा से सारे जो मांगों को मिलेगा। विधायक साहब, आपसे लगातार मेड़ता नगर पालिका के चेयरमैन जो वो आप पर हमलावर है। इस बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आप पर जमकर हमला बोला। यहाँ तक कह दिया कि मेड़ता सिटी विधानसभा क्षेत्र में कलरू टैक्स लग रहा है। कई तरह के गंभीर आरोप लगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्यों नहीं आप लगातार जो है वो मीडिया के माध्यम से आकर अपनी इसका कटाक्ष किया, जबकि चेयरमैन लगातार मीडिया के सामने आते रहे और इस तरह के आरोप आप पे लगाते रहे। क्या कहेंगे? तमाम आरोप है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं वैसे मेड़ता सिटी क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। देखिए, कांग्रेस हमेशा ही, मैंने कहा ना, कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार चली रही है। इनके नेता ऊपर से नीचे तक सारे जो है कोर्ट के स्टेप चल रहे हैं। इन्होंने जम के देश को लूटा, देश को भ्रष्टाचार किया है। उन्हीं की तरफ पे ये मेड़ता का चेयरमैन चल रहा है, पूर्व चेयरमैन साहब चल रहे हैं, तभी तो सस्पेंड है वो। और हमने तो इनके कर्मों से हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। देखिए, जब हमारे अधिकारियों ने की जाँच की पटों की, तो मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, पहले भी कहा, मैंने सदन बोला हूँ, अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने क्षेत्र लोगों को सरकार का नुकसान किया, मेड़ता की जनता का नुकसान किया और फर्जी पट्टे बना के दिए। उनकी जांचें हुई तो जांचों में ये निलंबित हुए, ये दोषी पाए गए। फिर ये हाईकोर्ट चले गए तो हाईकोर्ट ने समय दिया दो महीने का, भाई वापस डीएलपी को आप सही जाँच करके लीगल जाँच करके भेजो। तो माननीय हमारे जो जयपुर में बैठे हैं लीगल के लोग, मतलब कोर्ट के माध्यम से जाँच की और उन्हीं जाँच में दोषी पाए गए, पुलिस के सस्पेंड हुए और 6 साल सस्पेंड हो। तो ये भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। अब खुद कह रहे हैं, लिखित में रहे कि मेरे 1000 फाइलें नहीं है, आप जांच करिए। अब आप सब पत्रकार लोगों से मैं आपको मान्य करना चाहूँगा, बोर्ड आपका, चेयरमैन आप है, तो फाइलें कहाँ गई? तो सारी फाइलें जो गायब है ना, तो इन्हीं के लोगों की गायब फाइलें हैं। इन्होंने फर्जी पट्टे बनाए और वो फाइलें गायब कर दी गई। और मैं इनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं पूरी विधानसभा में जितने भी इन्होंने गड़बड़ की वो फाइलें मंगाऊंगा। ये इनके दिमाग में है कांग्रेस हमेशा उनका जनरल भ्रष्टाचार की, और हमेशा SC ST खिलाफ रही कांग्रेस। बाबा साहब का अपमान किया इन्होंने कितनी बार, आप सब आपके सामने। उनको जो भारत रत्न नहीं दिया, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनको 10 दिन दिल्ली में नहीं होना दिया। तो कितनी बार उनको सदन में संसद में पहुँचाने का जो मैंने रोकने का काम किया। तो उसी तरह मैं इसी का विधायक हूँ। तो ये इनके दिमाग में इसको दबाएंगे, अपन दबा करके, मतलब इस विधायक को दबाएंगे और हम जो ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे जनता का आशीर्वाद है, माँ मीना का आशीर्वाद है, मैं दबने वाला नहीं हूँ। सच्चाई सामने आएगी, जितने भी इन्होंने गड़बड़ की है वो सारी सच्चाई सामने लाऊंगा, विधानसभा सदन में लाना काम करूँगा। कांग्रेस द्वारा लगातार एक कहा जा रहा है कि अब MLA साहब है कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं, और आपने जो कांग्रेस से आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, अब आपका जो है सुर बदला है। इसको लेकर भी वो कह रहे हैं हमारे नेता है, शुरुआत आप कांग्रेस से की है। देखिए, शुरुआत तो आदमी पहले पूरे देश में कांग्रेस थी, सारी पार्टियाँ बाद में बढ़ी हैं। तो मैं इनके साथ में रहा, काम किया, ईमानदार से काम किया। फिर इन लोगों ने, चाहे मैं कहना चाहूँगा, कुछ गड़बड़ की नहीं की, वो उनका कर्म धर्म है। फिर मैं मोदी जी की नीतियों को देख करके भाजपा में आया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि विश्व के महान नेता के आशीर्वाद से, उनके नेतृत्व में हमारे सारे भाजपा के लोग, मेरे संग लोग, हमें काम करने का मौका मिला। निश्चित रूप से देश का विकास होगा, राजस्थान का विकास होगा, मेड़ता का विकास होगा भाजपा के माध्यम से। मेड़ता नगर पालिका में सबसे बड़े जो मुद्दा है, 1000 से भी ज़्यादा फाइलें गायब है, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। आप विधायक है, आपके पास अगर चेयरमैन ने पत्र भी लिखा था, तो फिर आपने इस पूरे मामले में जांच क्यों नहीं कराई? तो मैंने बोला ना विधानसभा में, मैंने विधानसभा में बोला जांच कराएंगे, फाइलें कहाँ गायब हुई है। जब चोरी करने के बाद चोर कहता मेरे से गलती हो गई, वो तो बात है नहीं। इन फाइलें इन्होंने गायब किया, मुझे लेटर देख रहे हैं, मैं अध्यक्ष थोड़ी हूँ नगर पालिका, अध्यक्ष तो वो है। तो वो जांच करावे, फाइल उनको लिखे इन्होंने। मैं कहना चाहूँगा, जब फाइलें गायब हुई, 4.5 साल ये अध्यक्ष है, तो इन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? आज ये कह रहे हैं मैंने लेटर CM को लिखा, MLA को लिखा, MP को लिखा, पहले कहाँ गए? तो सारे ये भ्रष्टाचार करने के बाद में ये सब लिपापोती कर रहे हैं, लेकिन लिपापोती होगी नहीं। ये सारी जो कार्रवाई इन्होंने इनको होगी, और मैं कहना चाहूँगा ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी पाए वो सब खिलाफ। कांग्रेस बोर्ड के कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार हुआ तो क्या भ्रष्टाचार हुआ, आप खुल के बता सकते हैं? अब देख रहा हूँ ना, आपके सामने सस्पेंड हुए, पट्टों का भ्रष्टाचार किया इन्होंने। मैंने विधानसभा में कहा, भाई जो ये मेड़ता की गाड़ी कमाई थी लोगों की, उन्होंने मिट्टी भर दी, मतलब कोई मतलब ही नहीं उनका। जहाँ जमीन नगर पालिका वहाँ मिट्टी भर के लोगों को पैसे खर्च किए। अब मैं पिछले बोर्ड में जब 15 से 20 कांग्रेस का बोर्ड था, उसमें कितना जम के भ्रष्टाचार हो, फाइलें मंगूंगा पता चलेगा मुझे। 500-700 करोड़ की इन्होंने 1-1 लाख कोटेशन करके उन्होंने काम किया। चौपाटी 10 करोड़ की चौपाटी, जहाँ मिट्टी भरी 2-2.5 करोड़ की, वहाँ से वहाँ भर। अभी चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 10 करोड़ आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2.5-3 करोड़ पूरी चौपाटी में लगे हैं। वो गलत तथ्य वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मैं कॉन्ट्रैक्ट, मैं कागज निकाल बताऊंगा आपको, सारे वो तो पास में ऑन रिकॉर्ड है, उनका कहना थोड़ी है।
भाई वही आरटी पास नहीं आरटी पास वो निकाले कागज निकाले, उसमें कहने से क्या फर्क पड़ेगा। और दूसरा ये कि मेड़ता में जो भीमराव अम्बेडकर द्वार बनने वाला है, आप लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाए हैं कि द्वार बनने के लिए जो परमिशन है वो आप उसमें रोड़ा लटका रहे हैं, आप बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन, मैं रोड़ा डूबा तो मैं क्यों जाता हूँ देखने के लिए। अब मैं वहाँ जगह देखने चला गया तो इनको अखरी कि विधेयक कैसे चला गया, तो विधेयक तो 3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता मेरे तक, मैं कहीं जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर। मैं कहना चाहूँगा ये बाबा साहब के खिलाफ है, ये इनका दिमाग में नहीं है, मतलब बाबा साहब द्वार बनाए, इन्होंने तेजा द्वार में भी अड़ंगा लगाया, लेकिन हम लोगों ने वहाँ करके हो गया, तो इसमें अड़ंगा लगा रहा है। निश्चित रूप से करने वाला है नहीं ये सारे। अब वो ये मैं उस दिन कह रहे थे 10 करोड़ के काम वर्कआउट हो गए और एमएलए में रुकवा रहा है, जबकि मैंने तो ये को बुला कहा है कि जो लोगों को टेंडर हो गए वर्कआउट जारी करो, भाई उनका विकास होगा मेड़ता का। अब उल्टा घर पर लगा, मैं क्यों करूँगा, मैं तो विकास मेड़ता का विकास चाह रहा हूँ यार, मैं तो चाह रहा हूँ मेड़ता का विकास कैसे हो, विकास कर मैं तो उसमें लगाऊँ। और ये लोग आपस में, अभी मेरी बात सुनो, पिछली सरकार में ट्रॉमा आया मेड़ता के अंदर तो सबके काम आता वो, इनकी लापरवाही से, इनकी आपसी खिंचाताड़ी में वो ट्रॉमा वापस चले गए। चलो अब तो सीएम साहब आशीर्वाद से वो जिला अस्पताल हो गया, ट्रॉमा आ जाएगा, सब व्यवस्था करते हैं, लेकिन ना पिछले 5 साल से जनता दुख आ रही है ना, ये सारे इन्होंने विकास के काम में ठप करने का काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ इनमें घमंड है कि मैं करता हूँ वो सही है, मैं चाहता हूँ मैं तो राजा हूँ, इसलिए आप क्या हो जाए। विधायक साहब आपसे जानना चाहेंगे कि अब चेयरमैन का निलंबन हो गया है, ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी के पाले में गेंदे तो कौन मेड़ता नगर पालिका का चेयरमैन होगा, इसके लेकर क्या प्रयास चल रहे हैं संगठन के स्तर पर? जो भी मेरी बात सुन, बूथ लेवल से कार्यकर्ता लेकर के मेड़ता कार्यकर्ता हमारे हाईकमान में रहता है, सब बैठ कर तय करेंगे कि मेड़ता का विकास कैसे हो सकता है, ईमानदार से कैसे काम करे, वो चेयरमैन बनेगा। मेड़ता का इशू हमारी पार्टी का इशू है। नहीं, पर मेड़ता की कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी सर, मेड़ता जो है वो फिर से सत्ता के अंदर भागीदारी रहेगी। बिल्कुल भाजपा का चेयरमैन बनेगा, बिल्कुल तो कड़ी जुड़ेगी। क्या स्थायी रूप से रहेगा, एक बार हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कुछ दिन के लिए? माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कोई चले कर नहीं सकता। नहीं, मुझे लग नहीं रहा है जितना आरोप गंभीर आरोप लगे इनको हाईकोर्ट आप राहत देंगे, इनको मुझे नहीं लग रहा है। विधायक साहब आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान के अंदर जो है वो भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, आपको क्या लग रहा है सरकार की जन कल्याणकारी योजना कितनी जमीनी स्तर तक गई है, सरकारी योजनाओं का फायदा कितने लोगों को मिल रहा है, किस तरह से देखते हैं दोनों ही गवर्नमेंट की योजनाओं को? मैं आपको बातें कहना चाहूँगा, देख ऑलरेडी मोदी जी तो काम देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो राजस्थान की हमारे भजनलाल सिंह शर्मा साहब की सरकार उन्हें तो बनी है। मैं कहना चाहूँगा 70 सालों में पहली बार इतना अच्छा काम हो रहा है राजस्थान के अंदर। जितना बजट घोषणाएं देखिए, पहले साल में बजट घोषणाएं वो सारी क्रियावत होना, सारी की जमीन अलॉट हो जाना, वो सारी की एफएस जारी हो जाना, ये बहुत बड़ा काम राजस्थान के लिए आने वाले में कहूँ आने वाले 5-6 महीना बहुत बड़ा काम देकर राजस्थान जनता के लिए, बहुत बड़ी स्कीम, बहुत बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए, ओबीसी के लिए, मतलब ऑल आर हर वर्ग को उन्होंने छुआ काम किया। मैं कहना चाहूँगा ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। कांग्रेस में पूछना चाहूँगा, मैं पूरी बात चालू हुई थी कलरू टैक्स पर, और उस पर जनता के सामने आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बात तो चर्चा तो बात भी है। मैं आपके माध्यम से माननीय हमारे पूर्व चेयरमैन साहब गौतम जी टाक साहब समस्त कांग्रेस नेताओं को चैलेंज करता हूँ, एक भी कहीं भी इल्जाम मेरे ऊपर साबित कर दें कि कहीं कलरू टैक्स या लक्ष्मण टैक्स या कहीं भ्रष्टाचार एक भी पैसा किसी से अधिकारी लिया है, किसी अधिकारी को फोन कर दबकाया, तो मैं इस्तीफे की बात आती। उनका कहना है कि आमने सामने बैठ के भी हम चर्चा कर ले, आओ आ जाओ, उसको लेकर आओ आप सहस आओ, आप जहाँ बुलाएंगे मैं चेयरमैन साहब जाऊँगा। देखो इन्होंने मेरी बात सुन, मुझे कांग्रेस था ना तो मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि आप टिकट लेके पैसे लेके टिकट दिया आप लोगों ने। ये मैं कह रहा हूँ आपके, मैं आज कह रहा हूँ, मैं जब मैं कांग्रेस से उस टाइम 15 की बात है, तो ये इस कांग्रेस का ना वो मनोभाव बना हुआ, ये सारे लोग थे कांग्रेस के, वहाँ जगदीश जी थे, गौतम रुस्तम जी, जाडवा साहब सारे नेता थे। तो इसी गौतम टाक ने मेरे पर आरोप लगाए कि आपने पैसे लेके टिकट दिए। तो चिमन में कैंडिडेट था भी मेरे सामने, मैंने उसको कहा चिमन जा तो 500 स्टाम्प लेकर लिखापढ़ी कर ली, ये तो रोज कहता है, अगर तू साबित करता कि 1 रुपये किसी पैसे टिकट दिए तो ये तो तू छोड़ेगा मेरता है, मैं छोड़ूंगा मेरता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, रोज कहता है मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार है नहीं। इसने जीवन में चोरियां की है। मैं कहना चाहूँगा आप सब मेरे तक जनता देख रही है, इसने कितनी बार फैक्ट्री में इसके मूंगफली छूंतरे जला के इन्होंने क्लेम उठाया, इसने कितनी बार इसके तेल गड़बड़ के पैसे उठाए, पैसे वाला बना कहाँ से ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी आपका सा। और कभी आमने सामने आ जाना, मैं और आमने सामने बात कर लेंगे। हालांकि मेरा लेवल नहीं उससे बात करने की, मैं जनता का एमएलए हूँ, उसका आशीर्वाद एमएलए हूँ, मेरा लेवल नहीं है, फिर भी कभी मौका मिले आ जाना।
और बात कर लेते हैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र है, वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। लगातार यहाँ की लोगों का या विपक्ष का कहना है कि जो किसानों को फसल बीमा मिलता है उसकी पुरजोर रूप से आपने विधानसभा में मांग नहीं उठाई और उसको मुआवजा मिलने के लिए आपने क्या प्रयास किए? देखिए मेरी बात सुनो, जो विरोधी लोग कहते रहेंगे, मेरा पहला दिन विधानसभा का पहला क्वेश्चन था फसल बीमा का, और मेरा परसों और क्वेश्चन था, परसों मेरा क्वेश्चन था विधानसभा में फसल बीमा का। और मैं कहना चाहूँगा पिछला जो क्लेम आया मेड़ता में 125 करोड़ घास मतलब किसानों को फायदा मिला मेरे घास में। लोग जो विरोधी वो कहेंगे उनका काम करना, मेरा काम करने का है। और मैं मेड़ता की जनता का आशीर्वाद विदाई बनाऊँ पहुँचाऊँ, मैं अंतिम मरते दम तक मेड़ता के विकास जनता के भलाई के लिए काम करता रहूँगा, चाहे विरोधी कुछ भी कहे। सर है ना, अभी एक आपसे मेड़ता की जनता की बात हम करना चाहेंगे कि मेड़ता की जनता लगातार जो उम्मीद लगाए बैठी है कि मेड़ता नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा मिले, मेड़ता सिटी में एडिशनल एसपी कार्यालय खुले, मेड़ता सिटी में एडीएम कार्यालय खुले, मेड़ता सिटी के अंदर लगातार जो है यहाँ पर जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि यहाँ को जो अस्पताल उसे जिला अस्पताल बनाया जाए। यहाँ पर डेगाना आसपास के जितने भी है क्षेत्र है वो मतलब पहले से इन सब मुकाम पर पहुँच चुके हैं, लेकिन मेड़ता पिछड़ा हुआ है। इसको लेकर क्या प्रयास आने वाले दिनों में होने वाले हैं, क्या आश्वासन देना चाहिए जनता को? जितना बजट दिया राजस्थान में बजट दिया हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने दिया, मेरी भी आने वाले 3 बजट है, ये सारे जो भी काम है 3 महीनों में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे मैंने जिला बनाने की मांग रखी अभी, तो सब प्रयास हम करेंगे। भाई मेड़ता अग्रणी के साथ आप मेड़ तो अग्रणी कैसे हो, ये चाहे हमारा मेड़ता आगे जाए राजस्थान में। सब आपके माध्यम से, संगठन के माध्यम से कहना चाहूँगा, सब के सब साथ में, विकास के साथ में। और आने वाले 3-4 साल है वो अलिशान रहेंगे मेड़ता के लिए। मैं कहना चाहूँगा आखिर में होली की क्या शुभकामनाएं मेड़ता की जनता विधानसभा वासियों को देना चाहेंगे? मेड़ता की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। होली का त्यौहार शांति से मनाए, सब भाईचारे से प्रेम से रहे, इतने रंगों का त्यौहार है, हम सबके जीवन में अच्छे रंग भरे जाए और सबको मेरा कल की होली का राम। सर ये मेरा अस्पताल को लेकर जितने भी साथ में जो घोषणा हुई थी अस्पताल को लेकर, उप जिला अस्पताल को लेकर, वो सभी लगभग चेंज हुए। अभी तक मेड़ता अस्पताल का नाम तक चेंज नहीं हुआ, उसको लेकर नहीं वो बात हो गई ना, मेरी बात हुई है। अभी मेरा क्वेश्चन था ना, आपने क्वेश्चन था मेरा पिछले विधान सत्र में, जो डॉक्टर कमी थी वो डॉक्टर आने वाले 1 महीने में डॉक्टर भर्ती जाएंगे। और इसमें क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुई थी इसमें, जो ये अंदर चला ना हॉस्पिटल आपका सिटी हॉस्पिटल, इसमें क्या उनकी त्रुटि हो गई। जो ये मेरा ऑडिटिंग बनना ना, तो वो देख रहे जमीन का इश्यू, मतलब इस जमीन का इश्यू है, इसलिए वो फाइल हो गई थी। तो मैंने वो बोला भी जमीन का इश्यू है, वो तो दूसरा हॉस्पिटल है, वो दूसरा है। एक सवाल साहब, मेड़ता की जनता की जो है पुरानी मांग है जिस पर विचार नहीं किया गया। यहाँ का जो पुराना चिकित्सालय था, जो अब बीच में जनता क्लिनिक खोला गया था, लेकिन अब उसमें कोई व्यवस्था नहीं की। जैसे नागौर में पुराने हॉस्पिटल में महिला एवं बाल कल्याण का, तो उसमें 2-3 डॉक्टर, इस बारे में आप देखिए वो नागौर जिला हेडक्वार्टर है। मेड़ता में मेरी मंत्री महोदय से बात हुई है, जितने भी डॉक्टरों की कमी है वो आने वाले 1 महीने में डॉक्टरों की कमी पूरी कर देंगे वो जितने भी। और यहाँ भी व्यवस्था हम करवाएंगे, बिल्कुल शहर का हॉस्पिटल है, सब होनी चाहिए। तो यहाँ भी डॉक्टर कम है तो वो लगना हम काम करेंगे। ओला मैं कहना चाहूँगा मेड़ता की जनता के लिए मैं तत्पर हूँ, मेरी सरकार तत्पर है, मेरे मंत्री तत्पर है। जो भी व्यवस्था होगी हम लोग सब मिलकर के, मैं कहना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय, सारे मंत्री, आपका MLA और हम सब संगठन के लोग साथ में, कोई भी तकलीफ हम नहीं होने देंगे जनता के बीच में। कोई भी और भी जरूरत आप मुझे सीधा फ़ोन करें, आप मेरे संगठन लोगों से बात करें, हम सब लोग जनता के बीच में सदैव थे और रहने का काम।